जय हिंद साथियों, आप सबको 74वें रिपब्लिक डे की सभी को ढेर सारी बधाई। और आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। बड़े सवाल रहते हैं। तो आज अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे तो आपको आज मैं वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आपको ये क्लियर करेगा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो इसका एक सबसे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, पहला सवाल ये आता है। तो इसकी कहानी जो है थोड़ा सा पीछे हम लेके चलेंगे, आपको इतिहास से रूबरू कराएंगे। दरअसल ये बात जो है संविधान के निर्माण से शुरू होती है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा का गठन किसके प्रपोजल से शुरू हुआ। तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन के प्रपोजल से हमारी संविधान सभा बनाई गई। जब भी कोई भी राष्ट्र गणतंत्र बनता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि उस देश का जो शासक है वह वंशानुगत नहीं होगा, वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब जब जनता के द्वारा चुना जाएगा तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष तरीके से बनाई गई। अप्रत्यक्ष यानी कि जनता ने इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लिया और ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो लिटरेसी रेट थी यानी साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी। हर किसी को बैलेट पेपर के बारे में जानकारी नहीं थी, चुनाव के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जो वयस्क लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो वकील थे, जो लॉयर थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ही ये मौका मिला चुनाव में पार्टिसिपेट करने का। और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को चुना। उन प्रतिनिधियों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए प्रतिनिधियों को भेजा। अब सवाल उठता है कि संविधान सभा में, तो ये ध्यान रखना प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। किस महीने में हुआ चुनाव, तो ध्यान रखना जुलाई और अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चुनाव हुआ। तो जब चुनाव हुआ तो इसमें 389 सदस्य थे, 389 मेंबर थे। ये 389 सदस्य कब तक थे, जब तक हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ था तब तक। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का जब विभाजन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जुलाई अगस्त 1946 में बनी थी। ध्यान रखना, दोनों डेटों का आप बहुत विशेष से ध्यान देना। तो जब संविधान सभा बनी उसके बाद देश का विभाजन हुआ। तो अब स्वाभाविक सी बात यह है कि ये जो 389 सदस्य थे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहां से थे। तो 292 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों से थे और जिसमें से 93 मेंबर जो थे ये देसी रियासतों से थे। जबकि आप जानते हैं इसमें 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो इस तरीके से ये टोटल 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे। लेकिन क्या हुआ कि जब संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई, संविधान सभा की कार्रवाई कब शुरू हुई, तो ध्यान रखना संविधान सभा की जो कार्यवाही है ये कब शुरू होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होती है। जब हमारा पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में फ्रांस की परिपाटी से हमारे संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से। जबकि आप जानते हैं अगली जो मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से हमारा संविधान बनना चालू होता है।
किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसका स्वयं का संविधान होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। और संविधान जब बनता है तो उसी संविधान के हिसाब से देश चलाया जाता है। तो हमारा संविधान बनने लगा। तो जब संविधान बना, आप जानते हैं टोटल जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई उनके बारे में आप जानते हैं, टोटल 12 बैठकें हुई। 12 बैठकें हुई और इन 12 बैठकों में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टूट गई। जब विभाजन हुआ तो हमारी संविधान सभा का विघटन हुआ और संविधान सभा में अब सिर्फ 299 सदस्य बचे। तो 299 सदस्य ये कब बचे? विभाजन के बाद 299 सदस्यों ने हमारा संविधान बनाया। आप जानते हैं कई जगह किताबों में आपको मिलेगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन यूपीएससी आयोग की जो साइट है उस पर ये डेटा जो है 2 साल 11 माह और 17 दिन का मिलता है आपको। आज ये नई बात आप सुनकर जाएंगे, मैंने ही कई दफा आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन आपको पढ़ाया, लेकिन यूपीएससी ने जो भी साइट अपनी अपडेट की है उसमें ये 17 दिन दिखाता है। 18वें दिन जो कार्यक्रम था वो 24 जनवरी 1926 का जो कार्यक्रम 24 जनवरी 1950 का जो कार्यक्रम है वह 18वें दिन को इंक्लूड किया है। तो लगभग हमारे संविधान को बनने में 3 वर्ष लगे। संविधान को बनने में 3 वर्ष का समय लगा, ये बात ध्यान रखना। संविधान बनने में 60 देशों का अध्ययन किया गया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान बना, जिसमें टोटल खर्चा 63,96,729 रुपया हमारे संविधान को बनाने में लगा। संविधान को जिस व्यक्ति ने लिखा उस व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। इन्होंने अपनी कलम से लिखा और अंग्रेजी प्रतिलिपि में लिखा। ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नाम जो है इन्होंने अंग्रेजी प्रतिलिपि लिखी, अंग्रेजी प्रतिलिपि। और एक बात और ध्यान रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिस पन्ने पर लिखा गया वो पन्ना जर्मनी से मंगाया गया था। उस पन्ने की विशेषता ये थी कि 1000 सालों तक वो पन्ना खराब नहीं होगा अगर उसको पानी से बचाया जाए तो इन्होंने अंग्रेजी प्रतिलिपि लिखी। और जो शांति निकेतन जो एक रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था थी उसकी टीम ने हमारे संविधान के पन्नों की सजावट की। तो परीक्षाओं में कई दफा पूछा जाता है पन्नों की सजावट किसने की थी? संविधान के पन्नों की सजावट ध्यान रखना शांति निकेतन की टीम ने की थी। शांति निकेतन की टीम ने की थी। आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ दे रहा हूं, आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ दे रहा हूं। आपको ये बताना है हिंदी प्रतिलिपि संविधान की किसने लिखी। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप जरूर इसको कमेंट में लिखना कि संविधान की पहली हिंदी प्रतिलिपि किसने लिखी थी। ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई, तीसरा काम आपके ऊपर छोड़ा है। अच्छा, इसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इस दिन हमने संविधान को अपना लिया। ध्यान रखना, संविधान को अपनाया। अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान को अपनाया कब, तो अपनाया कब हमने 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया। समझ रहे ना, लागू करना एक अलग चीज होती है, जिसे इनएक्ट इंग्लिश में कहते हैं, अधिनियमित कहते हैं। तो संविधान का अधिनियमित नहीं हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया और हमने उसको अपना लिया। अब कुछ आर्टिकल इसके उस दिन अपना लिए गए थे, अधिकांश आर्टिकल इसके छोड़ दिए गए थे कि अब हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपनाएंगे। अब ये सवाल उठता है, ये 2 महीने बाद क्यों संविधान को अपनाया गया? पहले भी अपनाया जा सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? उसका कारण समझिए। उसका कारण अगर हम लोग बात करें, नया पेज कहां से खुलेगा?
हाँ, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अपनाया गया। तो इस पर ध्यान रखना आप लोग कि देखो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों अपनाया गया, क्यों इस दिन, ठीक है, 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस सवाल पर एक बार हम पुनः आते हैं। अब आपको पीछे चलना होगा इतिहास में। 19 दिसंबर 1929 को एक लाहौर में अधिवेशन होता है। लाहौर में अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया। तारीख क्या थी, 19 दिसंबर 1929। और ध्यान रखना इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि जब नेहरू जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा, तो और साथ में यह भी बोला कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को, इन्होंने क्या बोला, 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे, हम लोग आजादी मनाएंगे, आजादी का दिन मनाएंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब समस्या ये थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, किसके कहने पर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा गया था उसके बाद। और लगातार ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा, आजादी तक, आजादी के बाद भी मनाया जाता रहा, संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। अब चूंकि हमारी आजादी वाली डेट तो अंग्रेजों के ऊपर थी, तो अंग्रेजों ने हमको 15 अगस्त 1947 को ये हमको छोड़कर चले गए, तो हमारी आजादी वाली डेट जो थी वो 15 अगस्त 1947 को शिफ्ट हो गई। तो अब ये हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक डेट थी जिसको हम स्वतंत्रता दिवस पहले मनाते थे, वो डेट हमारी बेकार हो गई। तो कांग्रेस ने उस डेट को बेकार नहीं होने दिया, और उस डेट को जब हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको 2 महीने बाद, 2 माह बाद इसको लागू करने का निर्णय लिया। तो हमारा संविधान फिर कब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया, देखो 2 महीने बाद लागू किया, 2 महीने बाद लागू किया, इसी दिन भारत क्या बन गया, एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है, ध्यान रखना, जिसका शासक जो है वंशानुगत ना हो। गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है, जिसका शासक जो है वंशानुगत ना हो, उस राष्ट्र को क्या कहते हैं, गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन एक गणतंत्र राष्ट्र नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ का जो शासक होता है, यहाँ का जो शासक होता है वो क्या करता है, यहाँ का शासक कैसा है, वंशानुगत है, वंशानुगत। जबकि हमारे यहाँ जो राज्य का प्रमुख होता है यानी राष्ट्रपति होता है, वह वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हालांकि जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो ध्यान रखना अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो हमारे, अगर हम लोग यहाँ पर जो बात समझ रहे थे कि गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है, हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, तो ये जो डेट थी 26 नवंबर वाली, इस डेट को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं या विधि दिवस के तौर पर मनाते हैं, संविधान दिवस के तौर पर मनाने लगे। और ये जो 26 जनवरी 1950 वाली डेट थी, इसको हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाने लगे। पहली बार हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने, ध्यान रखना,
रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था और पहली बार वहीं पर मनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रावी नदी के तट पर, कई दफा एग्जाम में प्रश्न आता है। तो आज मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था। कई दिनों से कल कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कॉल आए कि सर गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र शब्द के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, और 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये कई सारे प्रश्न थे जिन पर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि हमारा पहला जो आज़ादी मनाई गई थी 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराकर मनाई थी। और उस डेट को ऐतिहासिक डेट थी, 20 सालों से हम मनाते चले आ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करना था। इसलिए जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान को 2 महीने बाद हमने लागू करवाया था। संविधान के विषय में जो हम लोग चर्चा करते हैं, तरह तरह से कई सारे फैक्ट हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत और लिखित संविधान है। एशिया में सबसे पहला देश जो था जापान, जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसके बाद हमारा जो संविधान बना वो दुनिया के लोगों के लिए मिसाल है। सबसे अच्छी बात हमारे संविधान की यह है कि हमने जिस देश से जो चीज ली है हमने उसको क्रेडिट दिया है। कई दफा क्या होता है कि हम किसी से कोई चीज सीखते हैं और उसको क्रेडिट नहीं देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अगर हम जीवन में किसी से भी कोई चीज सीखें तो उसको क्रेडिट अवश्य दें कि ये बात मैंने आपसे सीखी, ये आप हमारे इस बात में आप हमारे गुरु हैं। और क्रेडिट लेना ये भारतीय संविधान सभा की एक सबसे बड़ी बात थी। हम लोगों ने जिस देश से भी जो कुछ लिया पूरी ईमानदारी के साथ दुनिया को बताया कि हमने ये फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए, हमने मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, जो चीज हमने जहां से ली वो हमने बताई। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो हमारा संविधान दुनिया का विशिष्ट संविधान है, सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है। और इसी उम्मीद से कि हम सब, आप सब मिलकर इस संविधान को लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में हम सब भागीदार रहेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूं और मेरी तरफ से सभी लोगों को, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।